जरा सोचिए, एक ऐसे समुदाय के बारे में जिनके पुरखों ने ज्ञान के शास्त्र से लेकर युद्ध के शस्त्र तक दोनों में महारत हासिल की हो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गौड़ ब्राह्मणों की, जो ऐतिहासिक पंच गौड़ समूह का एक बहुत ही अहम हिस्सा हैं। तो चलिए आज उनके इसी शानदार सफर को थोड़ा और करीब से जानते हैं। तो सबसे पहला सवाल यही आता है कि आखिर कौन है ये गौड़ ब्राह्मण और भारतीय इतिहास की बड़ी कहानी में इनका किरदार क्या है। देखिए, गौड़ ब्राह्मणों को समझने के लिए ना बात शुरू होती है पंच गौड़ से। हुआ ये कि पुराने ग्रंथों ने उत्तर भारत के ब्राह्मणों को, मतलब विंध्य पहाड़ों के नॉर्थ में रहने वाले ब्राह्मणों को बेसिकली 5 बड़े ग्रुप्स में बांटा था। और यही वो 5 समूह थे जिन्होंने इस पूरे इलाके की कल्चर और आइडेंटिटी को शक्ल दी। तो अब ये जो पंच गौड़ विरासत है, इसमें आखिर कौन कौन शामिल थे? ये हैं वो 5 समुदाय: गौड़, सारस्वत, कान्यकुब्ज, मैथिल और उत्कल। और जैसा कि हम देख सकते हैं, गौड़ ब्राह्मण इन्हीं 5 बड़े स्तंभों में से एक हैं, जो दिखाता है कि इनकी जड़ें कितनी गहरी हैं। लेकिन भाई, हर कहानी की एक शुरुआत होती है ना? तो इनकी कहानी शुरू कहाँ से हुई? तो चलिए अब थोड़ा समय में पीछे चलते हैं, उस प्राचीन धरती पर जिसे गौड़ देश के नाम से जाना जाता था। यहीं से इस समुदाय के सफर की शुरुआत हुई थी। गौड़, ये जो शब्द है ना, इसका मतलब भी बड़ा गहरा है। संस्कृत में इसका मतलब होता है श्वेत या पवित्र, यानी प्योर। और ये शब्द कहीं ना कहीं उनके मूल संस्कारों की तरफ इशारा करता है। अगर हम हिस्टोरिकल मैप पर देखें तो इनका गढ़ था गौड़ देश, मतलब आज का जो बंगाल और बिहार का इलाका है ना वो। और ये कोई मामूली जगह नहीं थी, उस जमाने का एक बड़ा पावरफुल और कल्चरल सेंटर हुआ करता था। लेकिन जैसा हम जानते हैं, वक्त और इतिहास कभी एक जगह नहीं रुकते। धीरे धीरे पॉलिटिकल और सोशल माहौल बदला, और इसी बदलाव के साथ गौड़ ब्राह्मणों ने भी गंगा के मैदानों से निकलकर उत्तर और पश्चिम भारत की तरफ बढ़ना शुरू किया। ये एक बहुत बड़ा माइग्रेशन था। और धीरे धीरे ये उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, इन इलाकों में बस गए। और बात सिर्फ बसने की नहीं थी। इन नई जगहों पर उन्होंने अपनी परंपराओं को, अपनी विरासत को एक नई पहचान दी। इसकी झलक आज भी इन राज्यों में साफ दिखती है। अब आते हैं गौड़ ब्राह्मणों की सबसे खास, सबसे यूनिक पहचान पर। एक ऐसी खूबी जिसने उन्हें इतिहास में सबसे अलग खड़ा किया। और वो खूबी है शास्त्र और शस्त्र का गजब का संतुलन। मतलब एक हाथ में ज्ञान, वेद, और दूसरे हाथ में शस्त्र यानी वीरता। कलम और तलवार दोनों पर इनकी पकड़ कमाल की थी। ये सिर्फ पूजा पाठ करने वाले पंडित या ज्ञान देने वाले विद्वान ही नहीं थे। ये वो लोग थे जो राज दरबार चलाते थे, नीतियां बनाते थे और जरूरत पड़ने पर जंग के मैदान में उतरते भी थे। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल देखना हो तो आदि गौड़ को देखिए। आज भी हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में इन्हें इस इलाके के सबसे पुराने ब्राह्मण समूहों में से एक माना जाता है। मतलब इनकी जड़ें यहाँ बहुत बहुत गहरी हैं। मतलब साफ है कि इनका काम सिर्फ मंदिरों या पूजा पाठ तक ही सीमित नहीं था। ये तो राजाओं के चीफ एडवाइजर्स होते थे, सेनाओं के सेनापति बनते थे, और यहाँ तक कि उन्होंने अपने खुद के राज्य भी बनाए। ये वाकई में बड़ी बात है। तो ये तो हुई शास्त्र और शस्त्र की बात। पर वो क्या चीजें थीं, वो कौन सी परंपराएं थीं जिन्होंने सदियों तक इस समुदाय को एक साथ बांधे रखा? इनकी जो सोशल फैब्रिक है ना, उसकी नींव है गोत्र। मतलब हर परिवार का अपना एक वंश है जो सीधा भारद्वाज, वशिष्ठ, कौशिक जैसे महान वैदिक ऋषियों से जाकर जुड़ता है। और जाहिर है ये उनके लिए बहुत गर्व की बात होती है। और पीढ़ियों से इनके परिवारों में 2 चीज़ों पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया है। एक तो संस्कार, मतलब अच्छे वैल्यूज़, और दूसरी शिक्षा। यही 2 चीज़ें इनके कल्चर की फाउंडेशन रही हैं। इसके अलावा एक और बहुत खास परंपरा है कुल देवी की पूजा। मतलब हर वंश की अपनी एक गार्डियन डीटी होती हैं, जैसे माँ दुर्गा या माँ गायत्री। और ये जो पूजा है, ये उनकी आइडेंटिटी को और भी गहरा करती है। तो ये तो थी इतिहास की बात। अब जरा प्रेजेंट में आते हैं, देखते हैं कि ये समुदाय आज के मॉडर्न इंडिया को बनाने में क्या रोल प्ले कर रहा है। और आज की तारीख में गौड़ समुदाय के लोग आपको हर फील्ड में मिलेंगे। चाहे वो IAS IPS बनकर देश चलाना हो, फौज में देश की रक्षा करनी हो, राजनीति में नीतियां बनानी हो, या फिर एजुकेशन और स्पोर्ट्स के मैदान में नाम कमाना हो,
हर जगह इनका योगदान है। खासकर शिक्षा को लेकर इनका जो जुनून था वो आज भी कायम है। इस समुदाय ने कई स्कूल और गुरुकुल चलाए हैं जो आज भी इनकी कल्चरल हेरिटेज और संस्कृत जैसी भाषा को जिंदा रखने का काम कर रहे हैं, उसे अगली जनरेशन तक पहुंचा रहे हैं। ये एक लाइन, समय बदलता है जड़ें नहीं, मुझे लगता है ये इस समुदाय की पूरी कहानी को एक लाइन में कह देती है। सदियां बदलीं, माहौल बदला, जगहें बदलीं, लेकिन इन्होंने अपनी जड़ों को, अपने मूल्यों को हमेशा संभाले रखा। और आखिर में एक सवाल जो सिर्फ गौड़ ब्राह्मणों के लिए नहीं, हम सब के लिए है। कोई भी समाज हो, कोई भी कल्चर हो, अपनी विरासत को अपने भविष्य के साथ कैसे जोड़ें ताकि वो सिर्फ इतिहास का हिस्सा बनकर न रह जाए बल्कि आने वाले कल के लिए भी रेलेवेंट बनी रहे। सोचने वाली बात है ना?